Hello friends, once again I welcome you all to the Hindu analysis for the daily current affairs series. I hope कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 मई 2021 का ये न्यूज एनालिसिस। द फर्स्ट न्यूज ऑफ टुडे इज अ जनरल न्यूज जो कि केरल में अभी जो चुनाव हुए हैं वहां पर अब वहां असेंबली ने इलेक्शन करना है किनका, स्पीकर का। तो यहाँ पर हमारे लिए न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, वनडे एग्जाम वाले जरूर इसको देख सकते हैं, बट आवर इंपॉर्टेंट इज द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। सो स्पीकर कौन होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो स्पीकर इज द चेयरपर्सन ऑफ द असेंबली, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द असेंबली। और ये क्या करता है, इनके पास एक्सटेंसिव पावर्स होते हैं टू रेगुलेट द असेंबली एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शंस एज अ चेयरमैन, ठीक है। अब स्पीकर जो होता है वह फ्रेश असेंबली पर नहीं होता, बल्कि वहां पर होते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का जो काम है वह प्रोटेम स्पीकर का दो काम होता है। सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर जो है वह पूरे असेंबली के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको क्या करते हैं, उनको ओथ दिलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का सेकंड जो पॉइंट है वह है स्पीकर का इलेक्शन। तो स्पीकर के इलेक्शन के लिए भी ये क्या करते हैं, प्रोसीडिंग्स करते हैं। और स्पीकर के इलेक्शन होने तक और उनके अपॉइंटमेंट होने तक प्रोटेम स्पीकर डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ द हाउस। सो प्रोटेम स्पीकर भी इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटेम स्पीकर को जो चुनते हैं वह चुनते हैं गवर्नर इन द स्टेट एंड प्रेसिडेंट इन द सेंटर, ठीक है। अब गवर्नर जो है वह किनको चुनेंगे प्रोटेम स्पीकर, तो सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड असेंबलीज, ठीक। अब जैसे ही प्रोटेम स्पीकर ने स्पीकर का चुनाव करा लिया तो स्पीकर जो है वह प्रिसाइड करेंगे ओवर द असेंबली। और स्पीकर कब तक रहते हैं, तो स्पीकर का जो पोस्ट होता है वह होता है जस्ट बिफोर द सीटिंग ऑफ द नेक्स्ट न्यू असेंबली, ठीक है, जस्ट बिफोर द नेक्स्ट न्यू असेंबली, उसकी सीटिंग तक के लिए यह अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 5 ईयर टर्म खत्म हुआ गवर्नमेंट का और स्पीकर जो है वो अपने पद से हट जाएंगे। नो, दे रेज्यूम द ऑफिस अंटिल द नेक्स्ट न्यू असेंबलीज फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, पहली मीटिंग के जस्ट पहले तक। तो आई थिंक कि स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर का जो पोस्ट है वो आपको क्लियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अबाउट द इंडियन पॉलिटी। बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर, एंड द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द म्यूकरमाइकोसिस, जो कि एक पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट डिजीज के रूप में उभर रहा है, खास करके जो डायबिटिक्स हैं और उनको स्टेरॉइड्स पर रखा गया था। तो 90 to 95% ऑफ द पेशेंट्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ऐसा जो कहा है डॉक्टर गुलेरिया, ठीक है, ही इज द हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, बट यहाँ पर हमारा जो न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, द इंपॉर्टेंट टर्म इज म्यूकरमाइकोसिस, और हम यहाँ से बहुत सारी जानकारी उसकी लेने वाले हैं। हो सकता है कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन आपको उठा ले। तो म्यूकरमाइकोसिस क्या है, तो उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, या एक दूसरे से नहीं फैलता जैसे कि कोविड-19 फैलता है। एंड 90 to 95% ऑफ पेशेंट्स दैट वेर हैविंग विद सर्टेनली करंटली आर डायबिटिक्स who were on steroids, उनमें ये चीजें देखी गई हैं। अब डॉक्टर गुलेरिया जी ने और कहा है कि म्यूकरमाइकोसिस इज वन ऑफ द जनरल फंगल इन्फेक्शन बीइंग सीन इन रिकवरिंग और रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स। द नंबर ऑफ केसेस इज इंक्रीजिंग बट इट इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। देन नेक्स्ट इज, उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस जो है वह म्यूकरमाइकोसिस का एक फैमिली है, मतलब एक और उसका टर्म है जिसे आप लोग या हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। बट ही डिनाइड द टर्म, और उन्होंने कहा है कि क्योंकि वहां पर पेशेंट्स में ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इससे म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस के नाम से भी लोग उसको बोल रहे हैं, या आए दिन बहुत चीजें यूज हो रही हैं, बट दैट इज नॉट द टर्म। अब उन्होंने टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस के बारे में बताया है, जिनमें है कैंडिडा, एस्परगिलोसिस,
क्रिप्टोकोकस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड कॉसिडियोडोमाइकोसिस। देखिए न टर्म्स बहुत ही टफ है, इवन आई कांट स्पीक आफ्टर रिपीटिंग मेनी टाइम्स, सो आप जरूर एक बार इन्हें लिख लीजिएगा। लेकिन उन्हें म्यूकरमाइकोसिस, कैंडिडा और एस्परगिलोसिस आर द वंस ऑब्जर्व मोर इन दोज विथ लो इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें ये तीन चीजें दिख रही हैं। ठीक है, सो देर इज, और उन्होंने एक और चीज कही कि जनरली ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने ऑक्सीजन थेरेपी ली है उनको, ये डायबिटिक्स पेशेंट्स है उनको ये म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने क्लियर किया है कि देर इज नो डेफिनेट लिंक बिटवीन ऑक्सीजन थेरेपी एंड कैचिंग द इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जरूर वहां पर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब पोस्ट कोविड इश्यूज का जो प्रॉब्लम था वह कहा है कि उनमें जो रिकवर कर रहे हैं कोविड-19 को, उनमें सिम्टम्स देखा गया है कौन कौन सा, क्रोमिक फटीग, जॉइंट पेन्स, हेडेक्स, ब्रेन फॉग एंड कफ एटसेट्रा। तो इतनी सारी चीजें उनको और भी हो रही हैं अलोंग विद दिस म्यूकरमाइकोसिस। सो आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। जरूर ये टर्म्स टफ हैं, ठीक है, मेरे लिए भी ये टफ है बीइंग नॉन बायो बैकग्राउंड, तो आप जरूर इनको एक बार लिख लीजिएगा। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। The next news article is again a political article and related to Indian polity or Indian constitution, you can say. A high powered panel will choose the CBI director. Now CBI आप सभी को पता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनके जो डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वह एक हाई पावर पैनल करता है। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस हाई पावर्ड पैनल में कौन कौन होते हैं? इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अभी कौन है? जस्टिस एनवी रमन्ना जी। और लीडर ऑफ द अपोजिशन दैट इज कांग्रेस इन द लोकसभा, और उनके अभी जो लीडर है वह अधीर रंजन चौधरी। तो यहाँ तीन मेंबर आपको दिखेंगे, पीएम, सेकंड इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड थर्ड इज लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। ये आपको याद रखना है। सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जो कमिटी बनती है उस पर ये तीन मेंबर आपको दिखते हैं। ठीक, फिर यहाँ कुछ नाम और इंपॉर्टेंट है जो कि आपके वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वाई.सी. मोदी सर का नाम यहाँ दिया हुआ है, वो आईपीएस ऑफिसर है 1984 बैच के, और अभी जो है वह डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के डायरेक्टर जनरल हैं। वो अभी सर्व कर रहे हैं, उनका नाम भी प्रपोज था। और एक और नाम दिया हुआ है श्री राकेश अस्थाना सर का। ये जो है ये भी गुजरात कैडर के ऑफिसर है और ये बीएसएफ के अभी चीफ हैं। ठीक है, राकेश अस्थाना सर। तो ये दो नाम और आप याद कर लीजिए, खास करके वनडे एग्जाम वाले, जरूर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब जो सीबीआई डायरेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट होंगे उनमें से 3 इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर दैट इज आईपीएस ऑफिसर्स को सिलेक्शन कमिटी ने सेलेक्ट किया है। अब देखते हैं कि किनका अपॉइंटमेंट होता है। वी विल सून अपडेट द न्यूज एज ही गेट अपॉइंटेड। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज जो है वह 2 बार और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस पर आज का एक आर्टिकल भी आया हुआ है एडिटोरियल का, तो हम आर्टिकल एडिटोरियल को ना देख करके इस न्यूज को कवर जरूर करेंगे, क्योंकि ये न्यूज इंपॉर्टेंट है एज इट कवर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज अबाउट आवर वेस्टर्न आइलैंड दैट इज लक्षद्वीप। तो न्यू लैंड रेगुलेशन वहां लागू किया गया है, जिससे जो वहां के लोकल इनहेबिटेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है, श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी। इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है किसका? लक्षद्वीप का, बिकॉज इट इज अ यूनियन टेरिटरी। सो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हेड होते हैं, और उन्होंने एक अथॉरिटी का गठन करने का निर्णय लिया है जिसका नाम है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज एलडीए, और उसको बहुत सारे पावर्स दिए जाएंगे, जिसमें कि एविक्शन ऑफ द लैंड ओनर्स, इस पावर को भी वहां उनको दिया गया है। इसी पावर के ही कारण जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। अब हम एक और जो न्यूज आया हुआ वहां से देख लेते हैं कि ये जो एलडीए है इसका काम क्या है। तो द क्रिएशन ऑफ एलडीए with the extensive powers including eviction of landowners is widely read as having been pushed by the real estate lobby and against the interests of the islanders। अब जो एलडीए का जो गठन है वह ऐसा बोला जा रहा है कि जो रियल एस्टेट अथॉरिटीज हैं, ओनर्स हैं, उनके इन्फ्लुएंस में ऐसा हो रहा है।
लैंड जो है वो एक्विजिशन की जाएगी जो कि लोकल इनहेबिटेंट्स के लिए खतरा है, और वहां पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर के आएंगे तो जो बेसिक कल्चर है वहां का वो उसे अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा वहां के लोकल इनहेबिटेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ आगे देख लेते हैं, द रेगुलेशंस एम्पावर्स द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड एज द एडमिनिस्ट्रेटर, जैसा मैंने आपको बताया, टू कंस्टिट्यूट पैनल एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज पीडीएस टू प्लान द डेवलपमेंट ऑफ एनी एरिया आइडेंटिफाइज एज हैविंग बैड लेआउट और ऑब्सोलेट डेवलपमेंट। मतलब ऐसे जो एरियाज होंगे उस पर पीडीएस एक्ट करेगा और वहां पर क्या करेगा, वहां पर प्लानिंग उसको करके लेकर के आएगा। अब अथॉरिटी जो है वो एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह काम करेगी विद अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड चेयरमैन होंगे, वहां एक टाउन प्लानिंग ऑफिसर होगा और 3 एक्सपर्ट गवर्नमेंट नॉमिनीज होंगे, 2 लोकल अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। तो इस तरह से वह पैनल जो है, वह अथॉरिटी जो है वो कंस्टिट्यूट होगी। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं पर पूछा जाए तो आप जरूर इसको लिख दीजिएगा। और हाईली क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहां के लोकल इस कमिटी का और इस रेगुलेशंस का। तो आगे देखेंगे कि क्या होता है इस रेगुलेशन में अगर ऐसा कोई न्यूज नेक्स्ट डे में पब्लिश होती है। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आवर एडिटोरियल आर्टिकल। मैंने आपको बताया कि एक लक्षद्वीप पर एडिटोरियल आया हुआ है, इसके अलावा एक और एडिटोरियल आया है पॉस्को पर। 3 एडिटोरियल और आपको दिखेंगे, बट दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए कोविड का जो एडिटोरियल है वह डेली आ रहा है, तो कोविड के एडिटोरियल को आप जरूर रीड कर लीजिएगा। मैं पेपर तो डाल देता हूँ ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप को यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वह है VR Classes 20, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देता हूँ, इंक्लूडिंग दिस हिंदू न्यूज़पेपर फ्री PDF। तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां आप आराम से पेपर को पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं करता एडिटोरियल्स पर, लेकिन पॉस्को से आया हुआ ये एडिटोरियल मुझे अच्छा लगा और आप एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। जो पॉस्को है वह चाइल्ड सेक्स अब्यूज पर एक एक्ट है जो कि लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उस पर एक एडिटोरियल आया है जिस पर ऑथर ने सजेस्ट किया है कि इट शुड हैव एक्सपांडिंग द स्कोप, ठीक है, टू कॉप अप विद द न्यू क्रिमिनल लूप होल्स। ठीक, तो इस तरह से एडिटोरियल आया है। आई होप कि आपको एडिटोरियल से कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो एनालिसिस में इतना ही। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डे के एनालिसिस पर। उसके पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल के न्यूज आर्टिकल पर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।